बच्चों, पिछले वीडियो में आपने रहीम जी का जीवन परिचय पढ़ा, उसे लिखना समझा कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है। जितना परीक्षा के लिए उपयोगी था उतना आपको बताया गया था। अब हम पाठ आरंभ करेंगे और रहीम द्वारा रचित दोहों की व्याख्या। आपके पाठ में, जो पाठ्यक्रम में दोहे कितने दिए गए हैं, 1 से लेकर 14 तक 14 दोहे दिए हैं। हम यहाँ पर कुछ दोहे आपको अभी बताएंगे। अलग अलग भागों में वीडियो आपको दिया जाएगा। इस भाग में हम आइए सबसे पहले पहला दोहा आरंभ करते हैं। व्याख्या। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। यहाँ रहीमदास जी ने सबसे पहले हमें क्या संदर्भ लिखना होता है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में दोहा शीर्षक से संकलित है, जिसके रचयिता रहीमदास जी हैं। प्रसंग क्या लिखेंगे? इस दोहे में रहीमदास जी ने संगति का प्रभाव बताया है कि संगति का किस प्रकार प्रभाव सज्जनों पर पड़ता है, ये बताया है। क्या कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के हैं, रहीम का कहना है, लोगों का क्या मानना होता है कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगर बुरे लोगों की संगति में अच्छे बैठते हैं तो वो बुरे बन जाते हैं। रहीम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति जिसका चरित्र दृढ़ता से उत्तम है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जिसका चरित्र उत्तम है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो उत्तम स्वभाव का, उत्तम अर्थात बेस्ट, जो उत्तम स्वभाव का है, का करि सकत कुसंग। कुसंग भी, बुरी संगति भी उसका क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जिस प्रकार, देखिए दृष्टांत अलंकार आ गया। चंदन विष व्यापत नहीं। दृष्टांत अलंकार देखिए कैसे होता है। इन्होंने बताया कि चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन के वृक्ष पर कितने ही लिपटे रहत भुजंग, भुजंग का अर्थ है सर्प, सांप, कितने ही विषैले सांप, बड़े बड़े सांप चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने लिपटे रहें, परंतु चंदन क्या अपनी शीतलता छोड़ देता है? चंदन अपना स्वभाव कभी छोड़ता है? नहीं। चंदन पर कोई असर, ना तो उसकी शीतलता कम होती, ना सुगंध कम होती है, और ना ही वो जहरीला होता है सांपों के लिपटने से। तो जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले, दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनमें कोई बुराई नहीं आ सकती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे कितने भी विषैले सर्प लिपटे रहें, परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध, शीतलता आदि गुणों को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता। उसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को छोड़कर कभी दुर्गुणों को नहीं अपनाते हैं। तो यहाँ पर भाषा कौन सी है? ब्रज। शैली उपदेशात्मक है, मुक्तक। रस शांत, उपदेश दिया जा रहा है इसलिए शांत रस। जहाँ जहाँ उपदेश आएंगे वहाँ शांत रस होगा। छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत। अनुप्रास भी है थोड़ा सा, कहाँ पर? अंत्यानुप्रास। अंत में जो राइमिंग वर्ड्स आते हैं वहाँ अंत्यानुप्रास होता है, तुकांत शब्द। तो दृष्टांत इसमें ज़्यादा है, दृष्टांत लिखेंगे। इसके पश्चात जब शांत रस है तो गुण प्रसाद हो जाएगा। शब्द शक्ति, सीधा अर्थ आ रहा है, हमें थोड़ा सा केवल दूसरे शब्द मिलाने पड़े तो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों हरदी जरदी तजय, तजय सफेदी चून। यहाँ पर रहीमदास जी ने किसके बारे में? सच्चे प्रेम के बारे में। सच्चे प्रेम की क्या विशेषता होती है, इसे समझाया है। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीति सराहिए। कौन सी प्रेम की? प्रीति का अर्थ है प्रेम, सराहिए का अर्थ है प्रशंसा कीजिए। ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें मिले होत रंग दून, जिसमें दो प्रेम करने वाले आपस में मिलकर, दोनों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। दोनों अपने अपने अहम को त्याग देते हैं, अपने अपने गुणों को मिलाकर एक नया गुण बना देते हैं। जैसे कि
यहाँ पर भी देखिए कौन सा दृष्टांत अलंकार है, ज्यों हरदी जर्दी तजय। जैसे हल्दी, हरदी का अर्थ है हल्दी और जर्दी का अर्थ है पीलापन, तजय का अर्थ है त्याग देती है। जैसे हल्दी जब चूने में मिलाई जाती है तो क्या करती है, अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपनी सफ़ेदी को तजय त्याग देता है। ऐसे ही दोनों प्रेम करने वाले अपना अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, मतलब वो अपने अहम को, अपने ईगो को भूल जाते हैं और एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली होती है, चूना सफ़ेद होता है, लेकिन जब दोनों मिला दिए जाते हैं, हल्दी अपने पीलेपन को छोड़ देती है और चूना अपने सफ़ेदी को छोड़ देता है और एक नया लाल रंग बना देते हैं। तो सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत। भाव साम्य भी है। यहाँ पर किसी दूसरे कवि के द्वारा कबीर दास जी ने भी कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, कि प्रेम की गली अत्यंत सकरी है, इसमें दो एक साथ नहीं है। अगर प्रेम करना है, चाहे ईश्वर से हो या किसी व्यक्ति से, तो अपने अहम को, अहंकार को आपको छोड़ना पड़ेगा। दो एक साथ नहीं रह सकते, या तो प्रेम या अहंकार। अगला दोहा, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। यहाँ पर रहीमदास जी ने सज्जनों के रूठने पर उन्हें 100 बार मना लेने के लिए कहा कि अगर वो 100 बार रूठें तो 100 बार मनाओ। सज्जनों के रूठने पर उनके महत्व के कारण उन पर विचार प्रकट किया है अपना, और उन्हें मुक्ताहार के समान, बहुमूल्य मणियों का जो हार है उसके समान बताया है सज्जनों को। क्या कहा है कि अगर सज्जन रूठ जाएं, एक बार नहीं 100 बार, अगर 100 बार रूठें तो 100 बार उन्हें मना लेना चाहिए, बहुत जल्दी, देर ना लगाओ इसमें। और क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, वो हमें सही सलाह देते हैं। जिस प्रकार रहीमन फिर पोइए, फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, टूटे मुक्ता हार। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार, जो सच्चे मोती हैं, मोती दो तरह के, पॉलिश वाले होते हैं जिनकी चमक कुछ दिनों में चली जाती है, वो ऐसे दोस्तों के समान, ऐसे मित्रों के समान हैं जो केवल आपके अच्छे समय में साथ देते हैं। और सच्चा मोती ऐसे मित्र के समान, सच्चा मित्र जो है वो सच्चे मोती के समान है, जो हर दशा में, चाहे उसको आप पानी में फेंक दो, चाहे आप उसको ऐसे ही रख दो, संभाल कर रखो, या वो हर दशा में, सुख दुख में हर समय आपके साथ रहता है मित्र, वैसे ही सच्चे मोती का हार भी। तो जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार जब टूट जाता है तो उसे हम बार बार पिरो लेते हैं, धागे को बार बार पिरोते हैं नया धागा लगाकर, वैसे ही टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का अर्थ है मोतियों का हार, बहुमूल्य मोतियों का, जो सच्चे मोतियों का हार है, क्योंकि वो मूल्यवान होता है तो हमें लगता है कि हम मोती फेंकने से अच्छा हम उसे पिरो लें। ऐसे ही जो सच्चे मित्र हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो बहुमूल्य होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उन्हें रूठने नहीं देना चाहिए, 100 बार रूठने पर भी मना लेना चाहिए। यहाँ पर भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश, दोनों ही आपको बता दिए मैंने। रहीमन असुआ नैन ढरी, अगला दोहा है, रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही देई। यहाँ क्या कहा है कि घर के किसी व्यक्ति को अपमानित करके या किसी अपने को अपमानित करके नहीं निकालना चाहिए, उसे अपमान नहीं उसका करना चाहिए। जैसे रावण ने विभीषण का अपमान किया था तो क्या दशा हुई, विभीषण राम के साथ मिल गया और रावण की हार हुई। इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण दृष्टांत एक दिया है, एक दृश्य कौन सा, आंसुओं के माध्यम से, आंसुओं का दृष्टांत देते हुए रहीम जी ने कहा है कि रहीमन असुआ नैन ढरी, ढरी का अर्थ है ढुरक कर, बहकर। जिस प्रकार आंसू आँखों से बहकर जिय दुख प्रकट करे, जी का अर्थ है हृदय का, दुख प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार आंसू आँखों से निकलते ही, जैसे ही आंसू आँखों से बाहर आते हैं, मन की सारी बात दूसरों के सामने आ जाती है कि आप दुखी हो इसलिए रो रहे हो, आप प्रसन्न हो तो इसलिए आंसू आए हैं, किस प्रकार से आंसू आए हैं, सारे आपके मन की सारी बातें दूसरों के सामने प्रकट हो जाती हैं। जाहि निकारो गेह थे,
रहीम कहते हैं कि जिसको घर से निकालोगे वो जाकर भेद क्यों नहीं दूसरों के सामने कहेगा। आंसुओं का आपने बाहर निकाला, उन्होंने सारा भेद कह दिया मन का। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को आप घर से निकाल देते हो, अपमानित कर देते हो, तो वो दूसरों के सामने जाकर आपके सारे भेद खोल देता है। आंसू क्या प्रकट करते हैं? आंसू अपनी उपस्थिति से अधिकतर ये होता है कि आपके हृदय में दुख है और उस दुख को दूसरों के सामने वो खोल देते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं भाव साम्य में एक लोकोक्ति कह सकते हैं कि संबंध में एक लोकोक्ति है, घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है, रस शांत है, शैली मुक्तक। पूरे पाठ में शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज है, रस शांत है। कहीं कहीं श्रृंगार मिश्रित हुआ है, बाकी पूरे में शांत रस है। ठीक है, पूरे पाठ में हर दोहे में आपको काव्यगत सौंदर्य में लिखना भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, अलंकार दृष्टांत के साथ जो दूसरा आएगा वो हम बता देंगे। और शांत रस आएगा तो वहाँ वहाँ गुण प्रसाद आ जाएगा। इसके आगे के दोहे हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। यहाँ तक समझिए अच्छी तरह से, जहाँ समझ में ना आए उसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।